बारिश में आना चाहता था यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि आपका जो गार्डन एरिया है इसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं स्टैग्नेंट है, और इनफैक्ट जो ये रोड्स दिख रहे हैं इसमें भी पानी कहीं मुझे स्टैग्नेशन नहीं दिख रहा है। जो आप देख रहे हैं ये हम हाईली अपने प्रोडक्ट को खुद मेंटेन करते हैं। ये पूरी ग्रीन बेल्ट आपको ऐसे की ऐसी ही मिलेगी। तो यहाँ पे होली पार्टी ये सब भी यहीं पे होता है? एब्सोल्युटली सर, मेजरली वीकेंड्स पे ये ऑपरेशनल रहता है। एंड अगर कोई फेस्टिवल होता है, अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपके पास जो आ रहा है दैट इज द चिपिंग एंड पटिंग गोल्फ स्पेस। ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। एंड ये साइड क्या होगा, ये वॉल है या विंडो है? हाय, आज मैं फ्लावर वैली आया हूँ सोना रोड पे, और फ्लावर वैली जो कि 500 एकर्स का प्रोजेक्ट है वो आपको अंदर से रिव्यू करके दिखाऊंगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका ये मेन एंट्रेंस है और ये एग्ज़िट है। हम यहाँ से अंदर चलेंगे। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पे बस सर्विसेज हैं या नहीं है, तो स्कूल बस की यहाँ से अंदर जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो स्कूल बस की फैसिलिटी भी है यहाँ पे, आपका स्कूल कोई भी हो यहाँ से पिक एंड ड्रॉप हो सकता है। तो मैं फ्लावर वैली के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे, और अंदर जाके आपको ये जो 500 एकड़ का पूरा टाउनशिप है उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। आइए अंदर चलते हैं। हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो फ्लावर वैली आप देख रहे हैं 500 एकर्स का पूरा टाउनशिप, इसको ब्रीफ करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जिनकी आवाज़ आप सुनेंगे, और हम चलिए अंदर चलते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस और एग्जिट गेट है, राइट? यस सर, ये हमारे फ्लावर वैली का फर्स्ट एंट्रेंस एंड एग्जिट का मेन गेट है। हमारे पास ऐसे मल्टीपल एंट्रेंसेस बनेंगे इन फ्यूचर, ऑलराइट, जो एक्सेस देंगे हमारे पूरे कंप्लीट सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली को। ऐसे कितने गेट्स होंगे अंदाज़न? तो अभी अगर मैं बात करूं सर, तो टेंटेटिवली अभी 3 हमारे पास एंट्रेंसेस प्लान्ड है, जिसमें से एक एंट्रेंस है जो डायरेक्टली हमारे क्रिकेट स्टेडियम को भी कनेक्ट करता है। अच्छा। एंड ये हमारा फर्स्ट मेन गेट आ जाता है। एंड बिल्कुल इसके पैरेलली हमारे पास 2 और गेट्स हैं जो फ्यूचर में प्लान्ड है डेवलप होने के लिए। ऑलराइट। और ये टाउनशिप, जैसे मुझे पता है कि 500 एकर्स के आसपास का टाउनशिप है, एक्चुअल में मुझे ये भी पता है कि सेंट्रल पार्क ने यहाँ पे बहुत सारे और भी लैंड एक्वायर किए हैं। तो टोटल अगर मैं टाउनशिप की एक टेंटेटिव बात करूँ तो ये कितने एकड़ का फैला हुआ टाउनशिप है ये? अगर मैं सर एस्टिमेटेडली आपको इस पूरे सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली का बताऊं लैंड पार्सल, तो इट विल समवेयर बी टेंटेटिवली अराउंड 1000 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जहाँ पे हम मल्टीपल माइक्रो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जी। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये हमारे पास 200 एकर्स का लैंड पार्सल है। एंड इस 200 एकड़ के लैंड पार्सल में मेरे पास प्लॉटिंग डेवलपमेंट, मिड राइज, हाई राइज, सारे ही तरीके के कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स मेरे पास आते हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैंने पहला ऐसा प्रोजेक्ट देखा जब मैंने आपका फ्लावर वैली सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स रिव्यू किया था, तो मैंने देखा था कि आपने फॉगिंग मशीन्स लगाए हुए थे सारे टावर्स के ऊपर। एब्सोल्युटली सर। और यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि आपने AQI मीटर ही लगा दिया जिसमें 63 दिख रहा है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ यहीं पे लगाया है आपने एंट्रेंस में, या थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट आपके अलग अलग जगह पे ऐसे लगे हुए हैं? सर डिफरेंट साइट्स पे मेरे पास इंडिकेटर्स लगेंगे जी। एंड कई प्रोजेक्ट्स में मैं इस एमिनिटी को इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे हमारे एंट्रेंस पे हमने ये AQI मीटर लगा रखा है जी, जो डिस्प्ले पे आपको कॉन्टिन्यूसली अलग अलग पार्टिकल्स के PPM बताएगा। करेक्ट। सिमिलरली अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आपको ये इंक्लूडेड मिलेगा। ऑलराइट। एंड सामने ये जो मैं पूरा एरिया देख रहा हूँ जी सर, ये क्या फ्यूचर में भी ऐसे ग्रीन एरिया रहेगा, या जैसे बाकी बिल्डर्स ग्रीन एरिया दिखाकर उसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, आप भी वैसे ही कुछ करने वाले हैं? सर ये कंप्लीट ग्रीन बेल्ट डेडिकेटेड है हमारे रेजिडेंट्स के लिए। इस ग्रीन बेल्ट पे हम इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स प्लान करते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड रहता है। ओके। और इसमें ये क्या कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ मैं सामने? सर फ्रंट में जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये एक हमारे पास वाटर बॉडी एंड में निकल के आएगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने जा रहा है, जिसके बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है जो अभी कंप्लीट होने जा रहा है। ये जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन ही हमारे वाटर बॉडी का है। ओके। और ये कंस्ट्रक्शन कौन सा जिसमें येलो वाले ऊपर मुझे दिख रहे हैं? ऑन द राइट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सर ये हमारा क्लब वोल्गा है, विच इज़ अ 3 लाख स्क्वायर फीट ऑफ द क्लब हाउस। एंड ये आने वाले टाइम का एक मास्टरपीस क्लब हाउस होने वाला है। 3 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, अभी तक मैंने 90,000 स्क्वायर फीट सुना था, 2 लाख स्क्वायर फीट सुना था, 3 लाख स्क्वायर फीट। आई थिंक ये NCR का क्या सबसे बड़ा क्लब हाउस है, या इससे बड़ा भी कोई क्लब हाउस है? सर अभी तक अगर मैं बात करूं हमारे
रेजिडेंशियल्स के अंदर इतना बड़ा क्लब हाउस डिलीवर करने वाले सेंट्रल पार्क इकलौता ब्रांड है, और कोई अभी इतना बड़ा क्लब हाउस एज सच डिलीवर बट अभी तक आपने भी डिलीवर किया नहीं, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एग्जैक्टली सर, हमारा बहुत जल्दी ये डिलीवरेंस की स्टेज पे आने वाला है। आप इसको डिलीवर करेंगे? हम इसमें एस्टिमेटेड टाइमलाइन जो देके चल रहे हैं दैट इज 1 to 2 years। अगर अभी मैं सेंट्रल पार्क की बात करूं तो यहाँ पे कितने फैमिलीज रहती हैं? अभी जितने प्रोडक्ट्स हमारे ऑलरेडी हैंडओवर ले चुके हैं, रफली 1500 to 1700 फैमिलीज हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं जी। एंड कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी पोजेशन लेने वाले हैं, तो मेरी और फैमिलीज यहाँ पे ऐड ऑन होती रहेंगी। स्पेशली मैं बारिश में आना चाहता था यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि आपका जो गार्डन एरिया है इसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं स्टैग्नेंट है, और इनफैक्ट जो ये रोड्स दिख रहे हैं इसमें भी पानी कहीं मुझे स्टैग्नेशन नहीं दिख रहा है। सर सेंट्रल पार्क ने बहुत ही क्रूशल मेजर्स लिए हैं हमारे सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में ड्रेनेज सिस्टम के लिए, एंड आपको ये पूरी लश ग्रीन बेल्ट जो आप देख रहे हैं ये हम हाईली अपने प्रोडक्ट को खुद मेंटेन करते हैं। ये पूरी ग्रीन बेल्ट आपको ऐसे की ऐसी ही मिलेगी। सर अगर हम बात करें यहाँ पे रेजिडेंट्स की, तो अभी एस्टिमेटेडली 1500 to 1700 फैमिलीज़ हैं जो हमारे सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में ऑलरेडी रिजाइड कर रही हैं, एंड कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी रेडी टू मूव इन की स्टेज पे हैंडओवर लेने वाले हैं जी। उन प्रोडक्ट्स में अभी और फैमिलीज़ आती रहेंगी एंड मेरा काउंट बढ़ता रहेगा। ओके, एंड ये ग्रीन वाला जो मुझे शेड दिख रहा है जी सर, ये क्या है? ये एक बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट है बाय द नेम ऑफ नेक्टर, जो हमने ऑपरेशनल किया हुआ है। आप यहाँ पे किसी भी टाइम आ सकते हैं, ये आपको हमेशा ही ओपन मिलेगा। किसी भी टाइम मतलब 24/7/365 ओपन मिलेगा? बिल्कुल सर, ये आपको सर्विस मिलती रहेगी, एंड यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच किसी भी आवर ऑफ द मील आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये चल के देख भी सकते हैं? एब्सोल्युटली सर। ओके, ये जो फ्लावर वैली का एंट्रेंस है, ये इसको क्या बोलते हैं? सर ये हमारा एक फ्लावर ब्रिज है जो हमने क्रिएट किया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्रेंस है। आपको हर एक सीज़न के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड ये पूरा ब्रिज टॉप टू बॉटम कवर हो जाता है, एंड यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैं फ्लावर्स के साथ यहाँ पे बर्ड्स भी देख रहा था। एब्सोल्युटली सर, आपको बहुत डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पे मिलेंगी, एंड हॉर्टिकल्चर्स भी आपको मिलेंगे। हमने यहाँ पे फिश पॉन्ड्स भी बना रखे हैं, तो हम हर तरीके के एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। ओके, देखिए इससे पहले हम लोग मेन एंट्रेंस गेट पे थे, अब ये रेस्टोरेंट जा रहा हूँ मैं, जो 24/7/365 डेज ओपन रहता है। और मैं वॉक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे घास के ऊपर, और बारिश बिल्कुल तेज़ बारिश हुई थी, और ये जो ग्रीन एरिया ना, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी बारिश का वो कीचड़ वीचड़ जो जम जाता ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और इससे पहले जब हम शूट कर रहे थे तो वहाँ से कर रहे थे, वहाँ मेन एंट्रेंस गेट है। ये पूरा गार्डन एरिया है, ये देखिए ये पूरा गार्डन एरिया है, वो वाला पूल एरिया है, वाटर बॉडी है वहाँ पर। अब हम यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर चल रहे हैं। ये आ गए हम रेस्टोरेंट के अंदर। इसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? सर अगर हम यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो हम इजीली यहाँ पे 40 to 50 पीपल इजीली अकोमोडेट कर लेते हैं, एंड इस कैपेसिटी को अभी हम और एक्सपैंड कर रहे हैं सो दैट यहाँ पे और सिटिंग्स फॉर आवर रेजिडेंट अवेलेबल रहे। आपने इसको एक 5 स्टार होटल जैसा लुक दिया इस रिजॉर्ट को या इस रेस्टोरेंट को। तो एब्सोल्युटली सर, जो मेन्यू होगा वो भी बहुत कॉस्टली होगा। सर द बेस्ट पार्ट है इसकी, यहाँ पे जो मेन्यू है दैट इज़ वेरी नॉमिनल। आपको अच्छा खाना यहाँ पे, हेल्दी फूड एंड हेल्दी कुकिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत नॉमिनल है, 349 रुपीज़, 299 रुपीज़। एब्सोल्युटली सर, ये जो डिशेस हैं, ये क्यूजीन्स जिस प्राइस पे आपको मार्केट में मिलते हैं उनसे बहुत ही डिसेंट प्राइस पे है, एंड बहुत खूबसूरत है। यहाँ ये एरिया जो है ये वाईफाई इनेबल्ड है? एब्सोल्युटली सर, ये पूरा वाईफाई इनेबल्ड है, एंड एज यू कैन सी एक रेजिडेंट ऑलरेडी यहाँ पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम, देखिए यही होता है वर्क फ्रॉम होम। एंड आप इस यहाँ पे बैठ के लेजर टाइम भी एंजॉय कर सकते हैं। एक टेलीविज़न भी है जहाँ पे जब IPL स्टार्ट होता है तो यहाँ पे सब एंजॉय करते हैं, बैठ के IPL साथ में देखते हैं जी। और इसमें आई थिंक आपका क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है वहाँ। एब्सोल्युटली सर, ये हमारी वन ऑफ द एमिनिटीज़ है, द क्रिकेट स्टेडियम। ऑलराइट, अब हम इसके बाद कहाँ चले? रेस्टोरेंट देख लिया मैंने। रेस्टोरेंट के बाद सर अब हम एक्चुअल फ्लावर वैली के अंदर एंटर करने जा रहे हैं जी, एंड अब हम सारे प्रोडक्ट्स को एक बारी देखेंगे। ऑलराइट।
अगर हम बात करें तो इस लोकेशन पे हमारे पास 2 जोन्स आते हैं जी। एक हमारे पास पेट प्ले एरिया आ जाता है एंड ऑन दी लेफ्ट जो ये कंक्रीट वाला स्पेस आप देख रहे हैं ये हमारे पास सिटिंग स्पेस आ जाता है। और शेड इसमें भी फ्लावर्स की है, अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली सारा नेचुरल है। एब्सोल्युटली सर, सारे नेचुरल वेजिटेशन एंड प्लांटेशंस हैं यहाँ पे एंड बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। एंड जैसे मैं रोड देख रहा हूँ यहाँ पे बारिश हुई है बट वाटर स्टैग्नेशन नहीं है, रोड के साथ आपका ग्रीन बेल्ट है दोनों तरफ एंड देन वॉकिंग ट्रैक भी है। बिल्कुल सर, हमने दोनों साइड्स पे आपको वॉकेबल ट्रैक मिल जाएगा। इन बिटवीन ये 9 मीटर्स की जो रोड है, इस रोड के ऊपर हमारे पास आप देखेंगे बिल्कुल पानी स्टैग्नेंट नहीं हो रहा है। दैट शोज़ कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कितना क्रेडिबल है। एंड जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं सबके साथ अपना ही ग्रीन स्पेस बना हुआ है। अपना सर, हर ब्लॉक का अपना एक डेडिकेटेड ग्रीन बेल्ट है। वहाँ पे आपको किड्स प्ले एरिया से लेके पार्किंग स्पेसेस एंड आपको ग्रीन बेल्ट वॉकिंग ट्रैक एंड माइलस्टोन्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको साइनेज भी लगे हुए मिलेंगे। ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे पूरी रो दिखाई जा रही है कि C35 टू C42 तक की हमारे पास ये लाइन आ जाती है। ऑल राइट। ये हमारी ग्रीन बेल्ट आ जाती है जो हम जी। मेंटेन कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी 2017 में मैंने इस फ्लावर वैली का इंसेप्शन किया था, तब से लेके अभी तक मैं ग्रीन बेल्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ। राइट। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सुंदर से मेंटेन करके आपने रखा हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज़ जब से मैंने एंटर किया है तब से मुझे कहीं पे भी वाटर लॉगिंग ये सब इशू दिखाई नहीं। एब्सोल्युटली सर, उसका खास ध्यान रखा गया है जब हमने इसका इंसेप्शन किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस ट्रैक पे अभी हम चल रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप मॉर्निंग वॉक इसी ट्रैक पे ले एंड इवनिंग में यहाँ पे रेजिडेंट्स अपनी वॉक लेने आते हैं तो उनको एक बहुत ही रिफ्रेश्ड एयर प्लस यहाँ पे जितना आप ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स देख रहे हैं ये सब नेचुरल उनको देखने को एंड फील करने को मिलता है। मतलब चारों तरफ आप जहाँ पे भी देखेंगे ना, अपार्टमेंट्स तो हैं, फ्लोर्स भी हैं, विलास भी हैं, बट ग्रीनरी चारों तरफ आपको दिखेगी। एब्सोल्युटली सर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने अपने फ्लावर वैली के अंदर इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ हमने आपको हर एक छोटे छोटे जोन्स के अंदर आपको बिन स्पेसेस भी दिखेंगे। एंड इन बिन स्पेसेस को हमने इतना अच्छे से डिज़ाइन किया है कि इन स्पेसेस के अंदर आपको दिखेगा, ये आपको बिल्कुल भी एक कन्वेंशनल डस्टबिन की तरह नहीं लगेंगे। करेक्ट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सर जी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम सर एक प्रोडक्ट की साइट को देखने जाएंगे जिसके इन बिटवीन हमारा एक प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ ऑर्चिड फ्लोर्स जो अभी पोजेशन लेने लगा है। उसका मैं आपको आउट ऑफ फसाड एक बारी दिखाता हुआ चलूँगा। ओके। ये मैं ऊपर में देख रहा हूँ, ये किड्स प्ले एरिया दिख रहा है मुझे। एब्सोल्युटली ये किड्स प्ले एरिया है क्या है? ये सर थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है मुझे। एक एमिनिटी बनाई है विच इज वाटर पार्क एमिनिटी। ये बच्चों के लिए डेडिकेटेडली एक वाटर पार्क है। बहुत सारी सोसाइटीज में ये नहीं मिलता है। तो ये हम किड्स प्ले एरिया में जा रहे हैं या किड्स वाटर पार्क है ये? सर ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ वाटर पार्क एरिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, मेंटेन किया है। एंड इस वाटर पार्क की सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमारी ही सोसाइटी में अवेलेबल है। जब मैं सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स को रिव्यू कर रहा था तो वहाँ पे भी एक वाटर पार्क था। बिल्कुल वो सर। वाटर पार्क इसके सामने छोटा सा लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा वाटर पार्क। सर जितना हमने टाउनशिप एरिया प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमने हर एक एमिनिटी को डेडिकेटेड एरिया एंड डेडिकेटेड ग्रीन बेल्ट दी है। जी। आप देख सकते हैं ये वाटर पार्क 2017 से ऑपरेशनल है एंड इस वाटर पार्क को हमने बहुत ही अच्छे से, आप पानी भी देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन वाटर आपको मिलेगा। नो मैटर आज रेन हुई है बट आपको यहाँ पे पानी बिल्कुल क्लीन दिखेगा। वेरी नाइस। ये बहुत यूनिक है सर। ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में मिलता है। और इसका क्या, जो पेरेंट्स हैं अगर अपने बच्चों को यहाँ पे लाते हैं वाटर पार्क में तो वाटर पार्क के अलग चार्जेस देने होते हैं? आपको सर वाटर पार्क एज अ पार्ट ऑफ एमिनिटी मिलता है। एंड इस प्रोडक्ट के अंदर हम मेजरली वीकेंड्स को इसको ऑपरेशनल करते हैं वाटर पार्क को, जहाँ पे बच्चे अपना इवनिंग टाइम स्पेंड करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। एंड आपने जगह जगह पे फाउंटेन्स भी दिया हुआ है कि अगर किसी को वाटर के अंदर नहीं जाना है और फाउंटेन के साथ एंजॉय करना है
तो एंजॉय कर सकते। ऑटोमेटेड तो नहीं है ना सर? ये कि हम जाएं और- ऑटोमेटेड नहीं है, अभी हमने वाटर पार्क को बंद किया है बिकॉज आज थोड़ी बारिश हुई है जी। एंड आप देख सकते हैं इवन आफ्टर रेन मेरा सरफेस पूरा ड्राई है। बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल एंड ड्राई। अगर मैं एमिनिटीज इसी के अंदर की बात करूं, जिस बच्चे को स्लाइड नहीं एंजॉय करनी, वो यहाँ पे अलग अलग फाउंटेन्स एंड येलो कलर की जो वाटर गन्स हैं उनके वाले। साथ भी बच्चा खेल सकता है। अच्छा, ये वाटर गन्स हैं? बिल्कुल सर, ये मतलब आप हमारी इसको एम करके वाटर गन से शूट कर सामने वाले को सकते हैं, shoot कर सकते हैं। बच्चे आपस में अच्छा। इसके साथ खेल सकते हैं। वाह, ये तो अच्छी चीज़ है। एंड ये पूरा घूमता भी है। नाइस। तो यहाँ पे होली पार्टी ये सब भी यहीं पे होता है? एब्सोल्युटली सर, मेजरली वीकेंड्स पे ये ऑपरेशनल रहता है जी। एंड अगर कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं अपना वाटर पार्क इम्यूनिटी एंजॉय करने अभी तो के लिए। फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि एक बच्ची आई हुई है यहाँ पे, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। यहाँ अभी तो मुझे एक बच्चा दिख रहा है यहाँ पे जो आया वाटर स्पोर्ट्स में, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कितने लोग आते होंगे रोज? सर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमारे पास 100+ किड्स की एंट्रीज होती हैं। मंडे को हम इस वाटर बॉडी को ऑपरेशनल नहीं करते हैं और रेस्ट वीकेंड्स पे हमारे पास सबसे ज़्यादा, सिंस बच्चों की छुट्टी होती है तो यहाँ पे बच्चे अपना इवनिंग टाइम एंजॉय करने आते हैं एंड ये वाटर बॉडी ऑपरेशनल रहती है इवनिंग में। ओके, ग्रेट। आई थिंक फाउंटेन कुछ तो चालू है, आवाज़ आ रही है मुझे। ये देखिए फाउंटेन शुरू हो गया है, बस हम बच गए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए फाउंटेन शुरू होने वाला है, एक हमारे पास ही आने वाला है। जैसे जैसे फाउंटेन शुरू हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ वो बच्ची बहुत खुश हो रही है पानी निकलता हुआ देखकर। वेरी नाइस। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अब हम जाने वाले हैं एक नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है बिग्नोनिया टावर्स। ऑल राइट। अब एक मज़ेदार शॉट देखिएगा आप। ऊपर में जो बकेट है ना वो अभी भर रहा है। अगर हम बात करें सर, ये हमारा वन ऑफ दी प्रोडक्ट्स है फ्लावर वैली के अंदर बाय द नेम ऑफ फ्लेमिंगो फ्लोर्स। ये हमने इनिशियली स्टार्ट किया था इस प्रोडक्ट को अर्ली 2018-19 के अंदर एंड ये प्रोडक्ट हमारा वन ऑफ द फिनोमिनल प्रोडक्ट रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके सामने हमारे पास लॉन टेनिस, बास्केटबॉल एंड ये सारी सर्विसेज हैं इन द फ्रंट, एज वेल एज इसमें बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट इस प्रोडक्ट में था। और इसमें जो रबर मैट, इसमें जितने भी मैटिंग की हुई है वो सारी रबर मैटिंग है? ये सारी सर बोरेक्स की मैटिंग हमने करी है जो प्रैक्टिकली फुटवेयर को डैमेज भी नहीं करता है एंड प्लस एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप देता है। ये कन्वेंशनली जब भी आप इंटरनेशनल मैचेस देखेंगे वहाँ पे भी आपको बोरेक्स की ऊपर कवरिंग मिलेगी, लेयर मिलेगी। और मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ मेदांता क्लिनिक लिखा हुआ है ऊपर। एब्सोल्युटली सर, ये क्या हमारे पूरे सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में आपको ऐसे जोन्स एंड हब्स मिल जाएंगे जी। जहाँ पे आपके पास मेदांता क्लिनिक रहेगा जो मंडे टू संडे ऑपरेशन रहेगा फ्रॉम 8 to 8। ऑल राइट। अगर हम बात करें तो हमारे पास आउटडोर लॉन टेनिस का कोर्ट आता है, बास्केटबॉल कोर्ट आता है एंड बैडमिंटन कोर्ट हमारे पास कंप्लीटली कवर्ड आता है। एज यू कैन सी अभी इस टाइम पे सेशंस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, स्प्रिंट चल रही है बच्चों की एंड ये हमारे पास कंप्लीट कोर्ट आता है बैडमिंटन के। ऑल राइट। हाँ, कई प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि बैडमिंटन कोर्ट जो है ना वो बिल्कुल ओपन में दे देते हैं, तो ऐसे बैडमिंटन कोर्ट का कोई काम नहीं है। एब्सोल्युटली सर। अगर हम बात करें हम अपने रेजिडेंट्स की बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों का कैसे ध्यान रखते हैं, तो सर ये हमारा अपना सेंट्रल पार्क की अपनी ब्लॉसम मार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिट आउट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके पास ईटेबल्स आ जाते हैं एंड साथ के साथ ही पीछे आपका कैफ़े है जी। कैफ़े के साथ हमने एक फार्मेसी ओपन है एंड एज यू कैन सी एक्सिस बैंक का ATM की सर्विस भी इसी ब्लॉसम मार्ट के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। मैं यहाँ पे जब से आप बता रहे हैं ये सब चीज़ें ना, मैं देख रहा हूँ कि वो गोलगप्पा प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरा मन जो है ना वो गोलगप्पे खाने का हो रहा है। बिल्कुल सर, ये सारे रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है एंड एनीबडी कैन एंजॉय दिस सर्विस ऑफ सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। ग्रेट। सर फ्रंट में जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं दैट इज़ दी ऑर्चिड
ओके ये हमारे पास लो राइज प्रोडक्ट आता है, Steel+4 की कंस्ट्रक्शन एंड टिपिकल 3 BHK इसके अंदर टाइपोलॉजी है, Alright. जो रफली आपको 257 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एरिया पे हम 2100 से 2200 स्क्वायर फीट का एक बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का 3 BHK प्रॉपर प्रिपेयर करके देते हैं। ऑलराइट, सो ये रॉ फ्लोर मिलता है या सेमी फर्निश कर देते हैं या फुली फर्निश करके मिलता है? सर हम इस प्रोडक्ट के अंदर आपको सेमी फर्निश की एमिनिटीज़ देते हैं, जिसमें आपका फ्लोरिंग बॉटेचिनो मार्बल, फुल्ली लोडेड सारे अप्लाइंसेस के साथ आपको किचन मिल जाता है, वॉशरूम कंप्लीटली फिटेड है जिनमें एसीज एंड सेंसर लाइट्स हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्रोडक्ट का है, बेसमेंट में 4 रूम मिल जाते हैं हर एक फ्लोर को। ओके एंड आप राइट में जो मिड राइज प्रोडक्ट देख रहे हैं, दैट इज द रूम्स। ये मेरा द रूम्स 2 के नाम से प्रोडक्ट है। रूम 1 वाज इन सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट सेक्टर 48। दिस इज रूम्स 2 विच इज़ इन सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। ऑलराइट, इसमें हमारे पास स्टूडियोज़ एंड 2 BHK के बड़े साइजेस के स्टूडियोज़ आ जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी लीज्ड आउट हैं। ओके, और अब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन से जाने वाले हैं? अब हम बिग्नोनिया की कंस्ट्रक्शन साइट के तरफ जा रहे हैं एंड मैं आपको बिग्नोनिया की कंस्ट्रक्शन साइट दिखाता हूँ सर। ऑलराइट, अगर हम बात करें सर इस लोकेशन की, तो फ्रंट में सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये हमारे वेदान्या स्कूल की कंस्ट्रक्शन है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ जूनियर और सीनियर विंग दोनों बना रहा हूँ। ओके, एंड जितने भी रेजिडेंट्स यहाँ पे हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पे मेरे खुद की जो वेदान्या स्कूल की मेरी एमिनिटी है, या मेरा खुद का एक ICSE CBSE एफिलेटेड स्कूल है वेदान्या, वो यहाँ पे सर्विस उनको और इसके मिलेगी। पीछे ये क्या दिख रहा है? बिल्कुल उसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो वो सीनियर विंग का कंस्ट्रक्शन है, जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है फ्रंट में। ऑलराइट, इफ़ आई टॉक अबाउट राइट में ये वाइट कलर की कंस्ट्रक्शन और जो अंडर डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये मेरे अपकमिंग मेडिकल सेंटर की है, जहाँ पे मैं 25 to 50 बेड्स की एमिनिटी अभी लेके आने वाला हूँ। मैंने मेदांता क्लिनिक ऑलरेडी छोटे छोटे हब स्पॉट्स बना दिए हैं, लेकिन मैं एक बड़ी मेडिकल सर्विस है, बिकॉज मेरा जो फ्लावर वैली का नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं वो सर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही हैं। सिमिलरली मेरे ऊपर उस चीज़ को डिलीवर करने का एक बहुत ही ज़्यादा आई वुड से इम्पॉर्टेंट मेरे लिए रीज़न बन जाता है, तो इसीलिए मेडिकल सर्विसेज एक इतनी बड़ी सोसाइटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लब हाउस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, फैसिलिटीज़ हो गई, हाई स्कूल और जूनियर विंग दोनों हो गया। बिल्कुल सर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रीन बेल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो यहाँ गेट पे ही देख लिया था। बिल्कुल सर जी, जो मुझे इस एक चीज़ और बताइए, ये हाँ सब तो हो गए, इसके अलावा मैंने सुना है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होता है और कुछ यहाँ पे गजीबोज भी हैं और अलग अलग तरीके के आपने पेट्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। वो जगह कहाँ है? वो अभी तक नहीं दिखा मुझे। बिल्कुल सर, हमारी नेक्स्ट लोकेशन वही है जो इस लोकेशन से हार्डली 2 मिनट्स अवे है। हम अभी उसी लोकेशन पे जाने वाले हैं एंड अगर आप थोड़ा सा पीछे जूम करेंगे तो आपको अरावली की रेंज भी यहाँ से दिख जाएगी। हाँ बिल्कुल दिख जो रहा है, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको अरावली की ये रेंज देखिए। मिल जाती है। जी, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे इस तरफ। बिल्कुल सर, हमारे दोनों ही साइड्स पे आपको अरावली की रेंज मिल जाती है। सर अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपके पास जो आ रहा है दैट इज़ द चिपिंग एंड पटिंग गोल्फ स्पेस। ये पूरा का पूरा हमारे पास चिपिंग एंड पटिंग आता है, विच इज़ नो लेस देन 11 एकर्स ऑफ टोटल लैंड पार्सल। 11 एकर्स? यस सर। और जहाँ तक मुझे पता है ये जो सलीन है इसमें भी आप कुछ गोल्फ की एमिनिटीज लेकर आ रहे हैं? इसमें मैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेरे पास एमिनिटी है टॉप गोल्फ की, जो इस प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट हुई है। एंड वो एमिनिटी के लिए स्पेसिफिकली लोग दुबई खेलने जाते हैं एंड उस एमिनिटी को मैंने अपने इस सेलीन टार के नाम से जो मैंने स्टूडियोज़ अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं उसके अंदर टॉप गोल्फ की एमिनिटी, जो विच इज़ नो लेस देन 1.5 एकर्स ऑफ गोल्फ स्पेस विच इज़ अ शूटिंग रेंज। ऑलराइट, तो इसमें होगा क्या क्या? सर इस पूरे 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल में विच इज़ बैंग ऑन 60 मीटर रोड, यहाँ पे आपके पास ग्राउंड फ्लोर डबल हाइटेड कमर्शियल शॉप्स मिल जाएंगी आपको एंड वहाँ पे एक से एक ब्रांड यहाँ पे लीज इन होगा। एंड अबव दैट हमारे पास एक बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का क्लब हाउस है जो ऑलरेडी प्लान्ड है। अबव दैट हमारे पास डिफरेंट एलिवेशंस में स्टूडियोज़ आ जाते हैं। एज़ पर 3D मॉडल हमने जो एक्सप्लेनेशन 3D मॉडल का किया है उसके अंदर आपको सारे ही स्टूडियोज़ एज वेल एज क्लब हाउस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप गोल्फ की एमिनिटी जो इसके अंदर हमने इंटीग्रेट करी है वो मिल जाती है। देखिए
जो आपका 3D मॉडल है वो तो बहुत खूबसूरत है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ जब मैं आया हूँ ना तो मुझे तो सिर्फ मिट्टी दिख रही है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट है। अंडरस्टैंड कि टाइम लगेगा बनने में। जी सर। अभी कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे है और क्या काम चल रहा है? इफ़ आई टॉक अबाउट दी कंस्ट्रक्शनल स्पीड, अभी इस प्रोडक्ट को आए हुए 1 क्वार्टर भी नहीं हुआ है एंड आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा काम -1 लेवल को अचीव कर रहा है। मैं इसमें 2 लेवल की बेसमेंट प्लान आउट कर रहा हूँ, तो बहुत ही जल्दी हम इसकी बेसमेंट लेवल अचीव कर लेंगे। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक्सकवेशन करने के बाद आपने बाउंड्री वॉल भी कर दिया है यहाँ पे। ये जो सरिये यहाँ पे दिख रहे हैं, विच मीन्स कि आपने ग्राउंड वर्क ऑलरेडी नीचे का कर दिया है। बिल्कुल सर, मैं ऑलरेडी बाउंड्री के साथ साथ अपने फाउंडेशन के लिए जितना मेरे को बाउंड्री के अंदर ज़रूरत थी, मैंने उतना ऑलरेडी बाउंड्री क्रिएट कर दिया है फाउंडेशन के साथ। एंड अब मैं बाकी का केजिंग डाल रहा हूँ, जो फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो वहाँ पे डल रहा है उस जगह पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑलराइट, वहाँ पे मुझे हट जैसा कुछ दिख रहा है, वो क्या है? सर ये एम्यूनिटी है हमारी गजीबोस की, एंड इस एम्यूनिटी को अगर हम पास से देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एम्यूनिटी है ये। आइए सर, आपको मैं वहाँ तक लेके चलता हूँ। चलिए। देखिए, इससे पहले हम बिल्कुल उस एंड में थे, वहाँ पर वो जो आपको मेन गेट दिख रहा है इधर से, जहाँ पे गोल्फ कोर्स भी था वहाँ पे। अब हम यहाँ पे आ गए। ये डायफ्राम वॉल बन रहा है, राइट? इसी वजह से आपके साइड में हर जगह एक्सकवेशन नहीं है, जहाँ पे वॉल वाला एरिया है वहीं पे एक्सकवेशन है। बिल्कुल सर, जो पेरिफेरल वॉल एरिया है वहाँ पे ये डिग करके एक बोर कर देता है, जहाँ पे कंक्रीट पोर करके हम उसको सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ देते हैं। एंड पोस्ट दैट ऐसे हम बिल्कुल लाइन के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, देन एक कंक्रीट की कंप्लीट वॉल रेडी हो जाती है। मुझे ये देखकर याद आ गया, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो टनल है ना, जी वो सर, बिल्कुल इसी के हेल्प से बना था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट सर। इसी मशीन की बदौलत ही हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए टनलिंग के लिए हमारा स्टार्ट। आपका एक प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे में भी आने वाला है, राइट? एब्सोल्युटली सर, हमारा 104 में। जी सर। और कितने एकड़ में आएगा वो अंदाजन सर 10 to 10.5 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल के अंदर हम इसी तरीके से बाउंड्री वॉल को बनाएंगे, टनलिंग क्रिएट करेंगे, एंड साथ ही साथ वहाँ पे लग्जरी सेगमेंट के स्टूडियोज एंड 3 BHK 4 BHK वहाँ पे लॉन्च होने जा रहे हैं। ऑलराइट। अब सर हम हॉर्स स्टेबल की तरफ जाएंगे, जो हमारी एक और बहुत खूबसूरत एमिनिटी है। इससे पहले हम वहाँ पर थे, और ये आपका 60 मीटर रोड है, राइट? जो पूरे टाउनशिप को कवर करता है। एब्सोल्युटली सर, ये मेरा पहला 60 मीटर रोड आ जाता है फ्लावर वैली का, जिसको अभी मैंने एक रनिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें मैंने एडिशनल ग्रीन बेल्ट भी लगा रखी है, जो इन फ्यूचर एज इट इज़ रहने वाली है। ये बिल्कुल 60 मीटर गजीबोज एंड मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट 7 स्टार प्रॉपर्टी सेलीन है, बिल्कुल उसके ये दोनों प्रोडक्ट बैंग ऑन है उस 60 मीटर रोड पे। एंड हमारे बिल्कुल लेफ्ट में जो अभी हम एक हॉर्स स्टेबल देख रहे हैं, उसकी लोकेशन यहीं पे आती है। ओके। और ये ग्रीन एरिया क्या है? सर ये मेरे गजीबोस की एड ऑन ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे मैं जनरली डकलिंग्स एंड जितने भी मैंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है, उनका यहाँ पे फ्री रोमिंग स्पेस निकल के आता है। अच्छा, उनको यहाँ पे फ्री छोड़ देते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी नाइस। आई थिंक किड्स बहुत इंजॉय करते होंगे। नो डाउट सर, यहाँ पे किड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इस एम्यूनिटी को। ये देखिए, हमारे आते ही सारी भाग गई। कितने सारे स्वॉन्स होंगे यहाँ पे? सर हमने मोर देन 100 स्वॉन्स को डोमेस्टिकेट किया है। ओके। एंड हम इनकी रेगुलरली देखभाल भी करते हैं, आप देख ही सकते हैं। हाँ, देख रहा हूँ, सारे हेल्दी लग रहे हैं मुझे। हम इनकी ब्रीडिंग एंड इनका ध्यान रखते हैं, एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस एम्यूनिटी को रखना, बिकॉज सेंट्रल पार्क एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करता है एंड उनका देखभाल भी करता है। तो सिर्फ स्वॉन्स हैं यहाँ पे या कुछ और भी है? सर आपको हेन्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे जो हमने डोमेस्टिकेट करी हैं जी। आपको डकलिंग्स भी मिल जाएंगे, आपको हॉर्सेस भी मिल जाएंगे। हॉर्सेस तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर है, वहाँ चल सकते हैं? बिल्कुल सर, आइए आपको उस लोकेशन। ये देखिए, ये केदारनाथ मुर्गा। तो यहाँ से वो पूरा एंड तक जो दिख रहा है, वहाँ तक सारे बर्ड्स हैं? एब्सोल्युटली सर, वहाँ तक हमारे अपने सेंट्रल पार्क के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आपको यहीं मिल जाएंगे। ओके।
ये सर हमारे हॉर्स स्टेबल आ जाते हैं एंड आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट किया है एंड किस तरीके से हमने हॉर्सेस को यहाँ पे देखभाल हमने करी हुई है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हॉर्स यहाँ पे पानी पी रहे हैं और टोटल यहाँ पे 5 हॉर्सेज हैं। अभी सर 5 आपको यहाँ नहीं, वहाँ पे भी हैं। सर आपको अलग बहुत अलग सारे हैं। एरियाज में अंदर स्टेबल में भी हॉर्स मिल जाएंगे जो भी अंदर होंगे एंड जी। कुछ ऑलरेडी यहाँ पे बाहर हैं। ओके, तो इसमें हॉर्स राइडिंग होता है? बिल्कुल सर, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है एंड एक प्रॉपर हॉर्स स्टेबल चलाया जाता है। सो ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग या बच्चे भी कर सकते हैं इसे? सर विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक ट्रेनिंग जोन बनाया जा रहा है जी। एंड उस ट्रेनिंग जोन को हम सेंट्रल पार्क ही ऑपरेट करेगा। ओके, और इसका कुछ एडिशनल फीस होता है या आपके मेंटेनेंस का ही पार्ट है ये? सर अगर मैं कोचिंग की बात करूं, हॉर्स राइडिंग सीखने की बात करूं तो वो एड ऑन चार्जेस में आ जाते हैं, जी। बट बेसिक इम्यूनिटी ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी दी हुई है। ऑल राइट। मैंने स्वॉन्स देख लिए, मुर्गे देख लिए, खरगोश देख लिए, अब आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे घोड़े देख लिए, अब यहाँ पे देखिए ये मोर पिकॉक। अब हम कहाँ चलने वाले हैं? अब हम सर गजीबोस की तरफ जा रहे हैं। नीचे और भी मोर है? बिल्कुल यहाँ सर। पे। ओके, अब हम गजीबोस की तरफ जा रहे हैं। तो टोटल कितने गजीबोस हैं? सर यहाँ पे हमारे पास 4 गजीबोज आते हैं जिनमें रफली पर गजीबो 70 पीपल की सिटिंग स्पेस है। 50 to 70 पीपल यहाँ पे हम अकोमोडेट करते हैं जी। विद राउंड टेबल्स। एंड आज आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे हमने गजीबोस को सजाया हुआ है एंड इस स्पेस को हम पार्टी स्पेस की तरह भी यूटिलाइज़ करते हैं, जहाँ पे आपके पास एक ओपन सिटिंग स्पेस आ जाती है एंड आपके पास इंडोर में गजीबोज विद ग्रीन बेल्ट विच इज़ ओपन टू स्काई। सो ये सभी के लिए अलाउड है जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स हैं? यहाँ के रेजिडेंट्स सर अगर प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पार्टी इवेंट, कोई छोटा सा इवेंट अगर उनको प्लान करना है 100 to 200 पीपल का, वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और ये रेजिडेंट्स के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। और ये जो 60 मीटर रोड है ये उसका पार्ट है, ये सारा? ये 60 मीटर की सर साइड की ग्रीन बेल्ट आती है। ओके। बोथ साइड्स आपको ये ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाएगी जी। एंड ये 60 मीटर्स की ग्रीन बेल्ट रहेगी। तो इस ग्रीन बेल्ट को आप अभी से ही मैनेज कर ले रहे हैं? एब्सोल्युटली सर, हमने अपने सेंट्रल पार्क के अंदर जितना 60 मीटर्स का एरिया कवर हो रहा है, इस रोड का हमने ऑलरेडी पूरी ग्रीन बेल्ट को हम सिंस 2017 से मेंटेन कर रहे हैं। ओके। अब इतनी बड़ी टाउनशिप अभी 500 एकड़ के आसपास है और ये 1000 एकड़ के आसपास होगा, तो इतनी बड़ी टाउनशिप में जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ मेन गेट पे है और मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ से भी टर्निंग है, जहाँ पे भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं, जी सर। वहाँ पे हर पॉइंट में, जैसे यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। बिल्कुल सर। लेकिन इतनी बड़ी है, करेक्ट, सब स्टेशन है, लेकिन इतनी बड़ी ये कैंपस ही इतनी बड़ी है। जी तो सर। इसमें और क्या आपने सिक्योरिटी के लिए करके रखा है? सो हमने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में एक कमांड सेंटर प्रॉपरली बनाया है, जो आप देख सकते हैं। ये हमारा कमांड सेंटर है जहाँ पे आपके सारे CCTVs एंड मॉनिटरिंग हो रही है। यहीं से आपके सारे हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका ये प्रॉपर कमांड सेंटर एंड स्टेशन सेंटर यही है। मतलब जितने लोग हमें ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं जी, उसके अलावा भी लोग इस कमांड सेंटर में बैठ के सारा सिक्योरिटी का कैमरा देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं उन सब चीज़ों को? एब्सोल्युटली सर, हमारे पास मॉनिटरिंग टीम से लेके बैकअप टीम है यहाँ पे सिक्योरिटी की, जो सारे ही ट्रेंड हैं एंड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो ट्रेंड है। ओके। आप एंड यहाँ पे इनफैक्ट टोटल कितने लोग होंगे, कितने सिक्योरिटी? सो एज ऑफ नाउ हमारे पास रफली 100 to 150 कमांड सेंटर्स के अंदर लोग हैं Okay. जो ऑलरेडी स्टेशनड हैं अलग अलग पोस्ट पे। मेरे हर एक ब्लॉक के इंटरसेक्शन पे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आपको कमांड्स जो हमारे सिक्योरिटीज़ हैं वो स्टेशनड आपको मिल जाएंगे। ओके। और उसके अलावा यहाँ से वो कमांड रूम से वो पूरा मैनेज कर लेते हैं? एब्सोल्युटली सर। टेलीकॉम, और मैंने ये भी सुना है कि आपके जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं आपके, उन सब के लिए एक अलग सेपरेट जिम है और आप
उनको वो जिम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल सर, उनकी डाइट, उनके जिम, उनके फिटनेस का सेंट्रल पार्क खास ध्यान रखता है, बिकॉज हमारे वो सेंट्रल पार्क के खुद की सिक्योरिटी टीम है जो उसको मैनेज करती है, एंड सेंट्रल पार्क के इन हाउस सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो सेंट्रल पार्क उनका खास ध्यान रखता है। मतलब यहाँ पे ही वो रहते हैं और यहीं पे जिम भी जाते हैं, यहीं पे खाना पीना सब कुछ यहीं करते हैं, और गार्ड भी, मतलब उनका ऑफिस भी यही है? सर यहाँ पे उनका सेटिंग स्टेशन और मेस आ जाता है, प्लस मॉनिटरिंग स्पेस आ जाती है। उनके जो रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं वो यही हमारे पास स्पेस के अंदर आ जाता है। रेस्ट उनके स्लीपिंग एरियाज हमने अलग से बनाए हैं जो आउटपोस्ट एंड नियर बाय स्टेशन है। जितना बड़ा आपने ये कमांड सेंटर बनाया है, इतना बड़ा तो कई लोगों का क्लब हाउस या EWS होता है नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल सर। इतना बड़ा तो आपने कमांड सेंटर ही बना लिया है कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठ के पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करें। सर सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली अपने में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसमें भी किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देख सकते हैं मेरा कमांड सेंटर कितना बड़ा है, एंड उसके ऑपरेशंस उतने ही एम्पलीफाइंग है। अगर मैं आपको सेंट्रल पार्क की जेंट्री के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है वो लग्जरी सेगमेंट की प्रोफाइलिंग के साथ यहाँ की जेंट्री है। आपको यहाँ पे जितने रेजिडेंट्स हैं वो ग्रुप CFOs, CXOs एंड आपको वाइस प्रेसिडेंट लेवल के रेजिडेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उनके लिए एक बहुत ही सिक्योर स्पेस करने के लिए हमारी खुद की इन हाउस सिक्योरिटी टीम रहती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनको प्रॉपर सर्विसेज देने के लिए एक प्रॉपर जिम्नेजियम ऑलरेडी ही सामने आप देख सकते हैं। ये मेरा जिम्नेजियम स्पेस है ऑन द लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास वो जिम्नेजियम स्पेस आ जाता है। ओके सर, अब अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट हाई राइज बिग्नोनिया टावर्स, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हाउ दिस प्रोडक्ट इज़। एंड सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली का ये माइलस्टोन प्रोजेक्ट आता है। इसमें आपके पास ऊपर लग्जरी सेगमेंट के 3 बेड एंड 4 बेड आ जाते हैं, एंड 2 स्टैंड अलोन टावर्स इसी प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं। ऑलराइट, बिग्नोनिया ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? सो बिग्नोनिया की अगर हम बात करें तो ये 6.5 एकर्स के लैंड पार्सल में सिर्फ 2 हाई राइज हैं पूरे 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल में। ऑलराइट, एंड ये आपका सेल्स गैलरी? दिस इज़ आवर सेल्स गैलरी जहाँ से हम इस प्रोडक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे टावर का एक हिस्सा यहाँ से दिख रहा है बड़ा क्लियरली। सो इसमें 3 BHK एंड 4 BHK है? एब्सोल्युटली राइट सर। ओके, एंड इनका साइज़ क्या होगा? अगर हम 3 BHK की बात करें तो इस प्रोडक्ट के अंदर 3 BHK 3805 स्क्वायर फीट का आ जाता है जी। वेयर एल्स अगर मैं 4 BHK की बात करूं विज़ विच इज़ 5518 स्क्वायर फीट टू 5581 स्क्वायर फीट के मेरे पास 4 BHK। सो इसमें मैं देख रहा हूँ 2 टावर है, तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है? सर ये टोटल चंक मेरे पास 6.5 एकर्स का है जिसको मैंने डेडिकेटेडली दोनों टावर्स के लिए डेडिकेट किया है। आप देख सकते हैं इस मॉडल में कि दोनों ही टावर्स के पास अपनी अपनी वाटर बॉडीज़ हैं। दोनों ही टावर्स के पास अपनी बेसमेंट में जाने के लिए टनल रैंप्स दिए हुए हैं। ओके, फ्रॉम द मेन एंट्रेंस दोनों ही टावर्स के लिए डायरेक्टली व्हीकल बेसमेंट में जाएगा। एलिवेशन की अगर हम बात करें तो जो 4 BHK का टावर है दैट इज़ ग्राउंड प्लस 48 फ्लोर्स, एंड 3 BHK की टावर की अगर हम बात करें तो वो मेरा ग्राउंड प्लस 38 फ्लोर्स आएगा। तो सामने ये जो मैं टावर देख रहा हूँ ये मेरा 4 BHK का ग्राउंड प्लस 48 फ्लोर्स का एक्सक्लूसिव टावर आ जाता है। ओके, एंड इसमें रैप अराउंड बालकनीज हैं? इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर पर फ्लोर 2 यूनिट्स आती हैं, एंड दोनों यूनिट्स के पास 180 डिग्री की रैप अराउंड बहुत इंप्रेसिव बालकनी आ जाती है। ओके, एंड ये 3 BHK? ये पूरा टार मेरे पास 3 BHK एंड 4 BHK का टार आता है, जिसमें विंग्स की जो यूनिट है वो मेरे पास 3 BHK, एंड जो आप ये नोज यूनिट देख रहे हैं ये नोज यूनिट मेरे पास 5518 स्क्वायर फीट की 4 BHK की यूनिट आती है। सो ये 55 स्क्वायर फीट की है? 5518 स्क्वायर फीट, 5518 स्क्वायर फीट की ये नोज यूनिट बोलते हैं, और ये विंग 3805। हाँ जी, विंग्स। अगर हम इसकी एंट्रेंस से देखें तो प्रोडक्ट की एंट्रेंस में दोनों साइड मेरे पास एंट्रेंसेस आ जाते हैं।
4 बेड के टार के अंदर डायरेक्टली आपके पास टनल आ जाती है, जो डायरेक्टली ये यहाँ से अंदर जाएंगे तो टनल आ जाएगा। बिल्कुल सर, -2 लेवल बेसमेंट कार पार्क आ जाती है। Okay. एंड अगर मैं 3-4 बेड के टार की बात करूं तो यहाँ से प्रोडक्ट में एंट्रेंस है जी। एंड डायरेक्टली व्हीकल यहाँ से टनल से बेसमेंट की तरफ डाइवर्ज हो जाता तो है। पूरा जो सरफेस एरिया है, जो भी हम जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन देखा, जी सर। उस सरफेस में गाड़ी का मूवमेंट होगा ही नहीं सर एक जीरो बार आप अंदर आए और डायरेक्टली अंदर चले गए टनल के। बेसमेंट पूरे तो ही दोनों में जब टनल है तो क्या दोनों आपस में जो अंदर का बेसमेंट है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल सर, इन दोनों ही सरफेसेस पे जीरो व्हीकुलर मूवमेंट है एंड Okay. दोनों के -2 लेवल की बेसमेंट्स दोनों ही टार्स की कनेक्टेड रहती है। ऑल राइट। अब एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो 3 BHK के टार के साथ अपना डेडिकेटेड क्लब हाउस आ जाता है, जिसके रूफ के ऊपर हमने एक ग्रीन बेल्ट की एमिनिटी बनाई है। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी टार के लिए एक एक्सक्लूसिव हमारे पास पूल आ जाता है विद अ 4 फीट स्टैंडर्ड डेप्थ एंड अ टॉडलर पूल इन दी फ्रंट। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस एक रनिंग ट्रैक एंड जॉगिंग ट्रैक है जो मेरे बिल्कुल पेरीफेरी के ऊपर आपको चलता हुआ दिखेगा। Right. एंड साथ में मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर ग्रीन बेल्ट स्पेसेस हैं जो अलग अलग एमिनिटी को डेडिकेट करी है। ओके। कुछ एड ऑन वाटर बॉडीज हैं इन द फ्रंट जो आप देख सकते हैं। जी। सो अगर मैं इसमें ओपन एरिया की बात करूं 6.5 एकर्स में कितना परसेंटेज है जो ओपन एरिया है? सो 6.5 एकर्स में मोर देन 40% ऑफ द स्पेस मेरे पास ओपन स्पेस विद एमिनिटीज एंड ग्रीन बेल्ट आता है एंड रिमेनिंग में मैंने कंस्ट्रक्शन अपने 2 स्टैंड अलोन टास्क की करी है। ऑल राइट। एंड इसमें एमिनिटीज ज़्यादा है या इसमें एमिनिटीज ज़्यादा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा लेना है, आप 4 BHK वाले में जाएंगे या 3 BHK वाले में जाएंगे? खैर 3 BHK में भी आपके पास नोज यूनिट बड़े साइज वाला है। बिल्कुल सर। एंड दिस इज 3 BHK। मेरे पास जो विंग्स यूनिट आ जाती हैं जी। ये 3805 स्क्वायर फीट की मेरे पास 3 BHK की यूनिट है, जिनमें फ्रंट एंड बैक साइड पे आपके पास एक लॉन्ग रनिंग बैल्कनी ये का कॉन्सेप्ट आ बालकनी जाता हो है। गया यहाँ पर और ये एक लॉन्ग रनिंग बालकनी हो गई यहाँ पर। बिल्कुल सर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नोज यूनिट, देन नोज यूनिट मेरे पास 5518 स्क्वायर फीट की 4 BHK की यूनिट आती है, जिसमें आपके पास कंप्लीट रनिंग रैप अराउंड यू शेप के अंदर बैल्कनी निकलती है। ऑल राइट। सर अगर आपके क्वेश्चन की हम बात करें जी। कि दोनों में से मैं कौन सा प्रेफर करूंगा अगर मुझे प्रोडक्ट लेना हो, इक्वली दोनों की एमिनिटीज़ हमने डिवाइड करी हैं। स्पोर्ट्स एरिनास टू लेके ग्रीन बेल्ट सारी ही एमिनिटीज़ दोनों में आपको मिल जाती है। बट एक्सक्लूसिविटी की अगर हम बात करें, किसी को लग्जरी सेगमेंट में अगर अपना 4 बेड अपार्टमेंट लेना है तो मैं ये वाला टार प्रेफर करूंगा, जिसमें एक फ्लोर पे सिर्फ 2 यूनिट्स आती हैं एंड इसमें आपके पास कंप्लीट 180 डिग्री की रैप अराउंड बालकनी आती है। एंड इसका साइज क्या है? इफ़ आई टॉक अबाउट, इनमें दोनों यूनिट्स स्टार के अंदर हमारे पास 5581 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट एमिनिटी इसके अंदर मिलती है। ऑलराइट। सो इसका मतलब है कि एक टार जो है वो 4 BHK प्लस 3 BHK है? जी सर। और एक टार कंप्लीटली 4 BHK को डेडिकेटेड है। एक्सक्लूसिव टार है सर 4 BHK। इसमें लिफ्ट कितने हैं दोनों में? इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉबी स्पेसेस, हमारे पास 4 पैसेंजर विद 2 सर्विस लिफ्ट्स आ जाती हैं एंड सिमिलरली इसमें भी हमारे पास 4 पैसेंजर प्लस 2 सर्विस लिफ्ट्स आ जाती हैं। अब कोई अगर इतना बड़ा यूनिट लेता है और आप बोल रहे हैं कि 3 BHK एंड 4 BHK, तो क्या इसमें सर्वेंट रूम या यूटिलिटी रूम ऐसा कुछ भी प्रोविजन है या सिर्फ ये 3 और 4 BHK स्टैंडर्ड है? नहीं सर, सिंस एक 4 BHK के अपार्टमेंट को सर्वेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी उस घर को मैनेज करने के लिए, उस फैमिली को मैनेज करने के लिए, तो इस डेडिकेटेड टार स्टैंड अलोन टार के अंदर आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट की एमिनिटी मिल जाती है। ओके। एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने इसमें भी गजीबोज दिए हुए हैं, सिटिंग एरियाज बनाए हुए हैं। अगर मैं एमिनिटीज़ में बताऊं तो आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक पूरा कंप्लीट सेक्शन आ जाता है, जिसमें लॉन टेनिस स्पेस है एंड 3 मेरे पास बैडमिंटन कोर्ट्स आ जाते हैं। वाटर बॉडी विच इंक्लूड्स योर स्विमिंग पूल स्पेस फॉर एडल्ट्स एज वेल एज द टॉडलर्स। एक मैंने ओपन ब्यूटीफुल एम्फी थिएटर यहाँ पे क्रिएट किया है, जहाँ पे रेजिडेंट्स कुछ फेस्टिवल्स हैं या फिर यहाँ पे कोई टैलेंट शो अगर आपको रखना है तो इन स्पेसेस को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। एक पूरी ग्रीन बेल्ट के अलोंग आपके पास एक वॉकेबल ट्रैक आ जाता है, ट्री लाइन के साथ आ जाता है एंड वहाँ पे मैंने सिटिंग स्पेसेस भी डेडिकेट किए हुए हैं। ओके। प्लस छोटे छोटे वाटर बॉडीज भी है हर जगह। एब्सोल्युटली सर, आपको दोनों ही टावर्स के साथ अपार्ट फ्रॉम स्विमिंग पूल एड ऑन वाटर बॉडीज मिल जाती हैं। बट अभी जब हम लोग साइट में थे तो इतने बड़े बड़े कोई प्लांटर्स वहाँ पे थे नहीं, अभी तो काम चल रहा है वहाँ पे। जी सर। तो ये प्लांटर्स इतने बड़े आप लगाएंगे, छोटे से फिर उसको ग्रो करेंगे, फिर उसको 4-5 साल और लगेगा इतना बड़ा होने में? नहीं सर, मैं
ऑलरेडी जो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के अपनी प्लांटेशंस हैं जो इस स्टेज पे होंगी, कंप्लीट ट्री फॉर्म में होंगी, उनको मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लांट करूँगा। अच्छा, तो आपके जो नर्सरी है जी सर, उस नर्सरी में ऑलरेडी ट्रीज हैं इस साइज के, आप उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे यहाँ पे? एग्जैक्टली सर, मैं यहाँ पे उनके रूट्स प्लांट कर दूंगा एंड देन अगेन यहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट। और मैंने ये भी सुना है आपके पुराने प्रोजेक्ट्स में जितने भी नेचुरल पेड़ थे जी उनको रिटेन किया गया था, उनको काटा नहीं गया था, ना ट्रांसप्लांट किया गया था। तो यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट में जो 6.5 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, इसमें जो पहले से पेड़ लगे हुए होंगे, तो क्या आप उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं या उसको रिटेन कर रहे हैं? सर, सेंट्रल पार्क एज अ ब्रांड ग्रीन बेल्ट को बहुत प्रमोट करता है। आप देखेंगे हमारे लोगों में भी 3 लीव्स डेडिकेटेड आती हैं, तो मैं उसमें से हमने ग्रीन बेल्ट को बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस दिया है। सो हमने किसी भी तरीके से प्लांटेशन को, ग्रीन बेल्ट को डैमेज नहीं किया है जो इस लैंड पार्सल पे थी। हमने उनको यहाँ से प्लग करके किसी और लोकेशन पे प्लांट किया है। देन अगेन जब वो ऑलरेडी मैच्योर स्टेज पे हो जाएंगे देन उनको हम रीप्लांट करेंगे इसी लोकेशन पे। ऑलराइट, ये तो हमने बाहर से 3D मॉडल देख लिया यहाँ पर। जी सर। 3 BHK एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट का। जी सर। इसका लेआउट प्लान कैसे देख सकते हैं? सर आइए मैं आपको इसके सैम्पल अपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। ऑलराइट। ये सर बिग्नोनिया टावर्स का ब्रोशर आता है। ऑलराइट। इस ब्रोशर के कवर के साथ आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली, ये टेक्सचर ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही एलिगेंट इसका ब्रोशर है जी। एंड बहुत ही ज़्यादा सटल आपको इसमें कलरेशंस के साथ दिखेगा फ्रंट। जी। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ आवर ब्रोशर ऑफ बिग्नोनिया। ओके। ये पूरा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, राइट? ये पूरा ही प्रोजेक्ट सर रेरा अप्रूव्ड है। और हमारी इसका जो लैंड पार्सल है जी, जो 6.5 एकड़ है, दो आपका तो पूरा टाउनशिप ही है, बट उसमें जो 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है उसमें कोई लिटिगेशन, कोई क्रिमेशन ग्राउंड उसके आसपास ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इस पूरे 6.5 एकर्स के पास मेरे खुद की सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स हैं विद देयर डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया, विद देयर डेडिकेटेड ग्रीन बेल्ट। ओके। ये मेरे टार का एक क्लस्टर प्लान है विद अ 2-2 कोर। आप इसमें देख सकते हैं कि प्रॉपर रैप अराउंड बालकनीज मेरे पूरे प्रोडक्ट को मिल जाती है। जी। ये इसका एक 3D लेआउट है। ओके। आप चाहें तो स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करके, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो जूम एंड रीड। जी। ये आपके नोज यूनिट हो गए और ये विंग यूनिट हो गए। जी सर। जी। ओके। ये 3 BHK के फ्लोर प्लान। ये मेरे प्रोडक्ट की एमिनिटीज एज वेल एज स्पेसिफिकेशंस, हम किस तरीके से प्रोडक्ट में। मैंने कई बिल्डर्स को देखा है, वो बिल्कुल भी कस्टमर्स को बताते नहीं कि अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या होगा। इनिशियली बहुत जेनरिक तरीके से बता देते हैं, बिल्कुल, और डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होता। बट आई कैन सी इन योर केस आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया। इवन बेडरूम में क्या होगा, टॉयलेट में क्या होगा, बालकनीज में कौन से होंगे, एक्सटर्नल फसाड कैसा होगा, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है इसमें। सर बीइंग सेंट्रल पार्क, हम अपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं इस चार्ट में भी मैंने हर एक एरिया के अंदर मैंने फ्रॉम एंट्रेंस टिल आपका बालकनी एंड इवन एक्सटर्नल फसाड का भी मैंने आपको बताया है कि मैं उसमें किस तरीके की एमिनिटी दे रहा हूँ। एज वेल एज अदर स्पेसिफिकेशंस का एक प्रॉपर चार्ट भी आपको दिया जा रहा है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स टू योर एयर कंडीशनिंग एंड टूवर्ड्स योर सिक्योरिटी एज वेल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने इसमें सिक्योरिटी को भी इंक्लूड किया है। ऑलराइट। इसमें जो आप लिफ्ट यूज़ करेंगे वो हाई स्पीड लिफ्ट होगा? एब्सोल्युटली सर, मेरे प्रोडक्ट में कंप्लीट हाई स्पीड लिफ्ट विद ऑल ऑफ दीज एमिनिटीज़ जो आप देख रहे हैं, ये सारी ही एमिनिटीज़ मेरे प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाती है विद दी लोकेशन मैपिंग वेयर एग्जैक्टली इज आवर सेंट्रल पार्क। क्योंकि लिफ्ट की बात हुई थी तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आप लिफ्ट लगा कर देंगे वो छोटे वाले लिफ्ट होंगे, 5 पैसेंजर्स लिफ्ट होंगे, सो बड़े वाले लिफ्ट होंगे जिसमें आप स्ट्रेचर को भी ले जा सकें अंदर? एब्सोल्युटली सर, मेरा मेजर कंसर्न रहता है कि मैं
10 to 15 पीपल की कैपेसिटी की जो लिफ्ट है जी। हम उसको इम्प्लीमेंट करें हाई स्पीड के अंदर। ऑल राइट। एंड आप इस मैप में देख सकते हैं मेरे सारी लोकेशंस ऑफ सेंट्रल पार्क जहाँ जहाँ तक मेरे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी। सो हर जगह है, कहाँ कहाँ पे आप एक बार बता भी दीजिए। इफ़ आई टॉक अबाउट, इसमें हमारी लोकेशन ऑफ रिजॉर्ट्स आ जाती है सुभाष जी। चौक सेक्टर 48। जी। मेरा गोल्फ कोर्स रोड का प्रोडक्ट आ जाता है इसमें ऑलरेडी मैप्ड। Okay. एंड करंटली फ्लावर वैली जिस लोकेशन पे अभी हम हैं उसकी लोकेशन मैपिंग भी आ जाती है। सो ये 3 के अलावा मैं एक और देख रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 104 में। सो ये इसमें मेरा बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ये मेरा अपकमिंग प्रोडक्ट है विच इज़ गना बी वन ऑफ इट्स काइंड। द्वारका एक्सप्रेसवे का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है सेक्टर 104। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फ्लावर वैली रिजॉर्ट है यहाँ से सेक्टर 104 ये दोनों मेट्रो के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। एब्सोल्युटली सर, एज पर दी मेट्रो प्लान मेरे पास सेक्टर 104 में स्टेशन आ रहा है मेट्रो का, जो इन फ्यूचर कनेक्ट भी करेगा द्वारका की लाइन को। एंड जो अभी रिसेंटली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, सॉइल टेस्टिंग शुरू हो चुका है 6 अगस्त 2025 से। एग्जैक्टली सर, उसकी कनेक्टिविटी इसी सेक्टर 104 की लाइन के साथ टच करेगा। जी। ऑल राइट। अब हम कहाँ चलने वाले हैं? अब अगर हम बात करें सर, हमारे गैलरी में ही हमारे बिग्नोनिया के 4 BHK 5581 स्क्वायर फीट के सैंपल की कनेक्टिविटी है। आइए सर एक बार हम सैंपल देखें। ऑल राइट। सो ये जो सैंपल फ्लैट का ये यहीं से एंट्रेंस है सैंपल फ्लैट? एब्सोल्युटली सर। सर। तो ये डोर इतना ही बड़ा होगा? एग्जैक्टली सर। इसका क्या साइज है डोर का? इफ आई टॉक अबाउट 8 फीट इसकी हमने हाइट प्लान करी है। एज वेल एज इसमें आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट टू RFID लॉक भी इसके अंदर ऑलरेडी है। आप इसमें कीपैड के साथ सेट कर सकते हैं जहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा। जी। सो फिंगरप्रिंट से भी ओपन हो जाएगा, टच से भी ओपन हो जाएगा, एंड RFID से भी ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सर। की भी लगाकर ओपन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, इसमें एक डिजिटल की का ऑप्शन भी दिया गया है। ऑल राइट। वाह, काफी खूबसूरत है। ये हमारे सर प्रोडक्ट की लिफ्ट लॉबी स्पेस है जो आपको एज इट इज मिलेगी। जी। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स हैं एंड आप देख सकते हैं मेरे पास 4 डेडिकेटेड पैसेंजर लिफ्ट्स हैं। 1 2 3 4 और एक डोर वो जो है 4 BHK का, वो एक एंट्रेंस है और एक जहाँ पे हम खड़े हैं। एग्जैक्टली। तो अगर मेरा ये घर होता तो सामने वाला डोर मेरे नेबर का होता। एग्जैक्टली सर। ऑल राइट। सो ये लॉबी बिल्कुल ऐसे ही होगा? आपको एज इट इज एयर कंडीशनड लॉबी मिलेगी, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी यूनिट गेट्स एटलीस्ट 2 लिफ्ट्स फॉर देमसेल्फ। ये डेडिकेटेड लिफ्ट हो जाती है आपके अपने अपार्टमेंट के लिए। ऑल राइट। सो इसमें फ्लोर टू सीलिंग हाइट क्या है? सो 11.7 फीट की इसमें फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपको मिल जाती है। एंड किसी भी सैंपल में इंटर करने से पहले हमारा इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है विद अ वेरी एलिगेंट डोरबेल, एज वेल एज हमारे पास एक HMI आ जाता है इन द फ्रंट, जो आपके कैमरा इंस्टॉल्ड एंड वॉइस इंस्टॉलेशन के साथ रहता है। सो ये प्री इंस्टॉल्ड होगा, किसी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं? एब्सोल्युटली सर, ये विद अपार्टमेंट आपको मिल जाता है। ऑल राइट। अंदर चलते हैं। सो पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हमारे पास एक पाउडर वॉशरूम आ जाता है एंट्रेंस पे, जो कि आपको एज इट इज विद सेम फिटिंग मिल जाता है। ओके। सो पाउडर वॉशरूम हो गया, ये मेन एंट्रेंस हो गया जहाँ से हमने एंटर किया है। वो जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वहाँ से हमने एंटर किया था, फिर ये लॉबी आया था, फिर ये हम घर के अंदर आ चुके हैं, फ्लैट के अंदर। यहाँ पे पाउडर रूम, एंड पाउडर रूम से जैसे हम आगे आते हैं तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सेक्शन को आप अपने तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, सेगमेंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे अपने तरीके से एक वार्डरोब भी प्लान कर सकते हैं टू कीप योर बुक्स एंड नेसेसरी आइटम्स। ऑल राइट। एंड ऑन द लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास स्पेस आ जाता है फॉर दी गेस्ट। ये एक गेस्ट रूम है जो हमने पाउडर वॉशरूम के बिल्कुल ही सामने रखा है। एंड इसके साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने वॉकिंग वार्डरोब भी दिया हुआ है। एब्सोल्युटली राइट सर, आपके पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड ड्रेसर स्पेस विद वार्डरोब आ जाता है। आप इसको ओपन करेंगे, सेंसरी लाइट्स इसमें एक्टिवेट होंगी एंड आपके लाइट्स अंदर। So, ऐसे वार्डरोब आप लगा कर देंगे या जो भी यहाँ पे रहेंगे उनको अपने हिसाब टेस्ट के हिसाब से करना होगा? सर ये वार्डरोब हम
इस प्रोडक्ट के साथ आपको देते हैं, हम इसको आपको लगा के देंगे वार्डरोब को। एंड आपने फ्लोर टू सीलिंग हाइट इसकी बताई, सर आपको 11.7 फीट की सीलिंग हाइट आ जाती है। ओके। एंड ये इसका वॉशरूम, वॉशरूम की भी हाइट इतनी है? एब्सोल्युटली सर। मतलब अभी तक मैंने 9.5 फीट देखा था, 9 फीट देखा है, 10 फीट देख लिया है, 10.5 देख रहा हूँ, लेकिन 11.7 फीट ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। एंड ये साइड क्या होगा, ये वॉल है या विंडो है? सर यहाँ पे आपके पास यूपीवीसी स्लाइडर्स आ जाते हैं जी। एंड आप इन कर्टेन्स को प्रैक्टिकली एक ऑटोमेटेड स्विच के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑटोमेटेड मेरे कर्टेन्स रहते हैं। जी। एंड ये टफन ग्लास है, राइट? एब्सोल्युटली सर। और ये वो रैप अराउंड बालकनी? सर यहाँ से प्रैक्टिकली वो बालकनी स्टार्ट हो जाता है। बालकनी पहले आप दिखाएंगे या आखिरी में दिखाएंगे, क्योंकि सर, मुझे बालकनी बहुत पसंद आ रहा है ये। आई वुड से हम लास्ट में इस बालकनी को देखते हैं, पहले Okay. पूरे अपार्टमेंट की तरफ एक बार नजर मारते जी। हैं। सो ये हमने देख लिया फर्स्ट गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे ये टफन ग्लास है पूरा, एंड यूपीवीसी का पूरा फ्रेम आपको दिख रहा है। यहाँ से हमने एंटर किया था, एंड ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया का साइज क्या है? सर लिव इन डाइनिंग स्पेस हमारे पास एस्टिमेटेडली 30 फीट बाय 20 फीट के आसपास आ जाती है। ऑल राइट। एंड इसमें आपके पास कंप्लीट वेंटिलेशंस मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपने कर्टेन्स देखे हैं, जी। इन सारी लोकेशंस पे मेरे पास यूपीवीसी स्लाइडर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से भी एयर वेंटिलेशन है, यहाँ से भी एयर वेंटिलेशन है, यहाँ से भी एयर वेंटिलेशन है, यहाँ से भी एयर वेंटिलेशन है। एब्सोल्युटली। एंड मुझे तो ये लगता है कि अगर इतना सारा ग्लास का डोर है तो घर में तो फिर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं हाई राइज में रह रहा हूँ तो। आपके पास नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर का बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लो रहने वाला है। ओके। सो ये लिविंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया। अब हम कहाँ पे मूव करने वाले हैं? सर लेट्स सी द किचन ओके। ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो कि फुल्ली लोडेड रहने वाला है। सारे अप्लायंसेस जो आप देख रहे हैं वो एज इट इज इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलते हैं। ओके। सो इसमें हमें फिटिंग्स क्या क्या मिल रही हैं? सर जैसे आप इस पूरी किचन को देख रहे हैं, एज इट इज़ आपको सारे अप्लायंसेस एंड सारे फिटमेंट्स आपको मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग योर अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, ग्रेनाइट काउंटर, हॉब चिमनी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, एज वेल एज आपके पास बाहर वॉशिंग एरिया में वॉशिंग मशीन भी आ जाती है। ऑल राइट। सो ये हमारे पास एक वेट बालकनी आ जाती है अपार्ट फ्रॉम द रैप अराउंड बालकनी। ओके। एंड इस बालकनी में आपके पास एक आउटडोर यूनिट आ जाती है वीआरवी की। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस एक हमारे पास वॉशिंग मशीन एरिया है एंड आउटडोर लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। जी। ये हमारे पास वॉशिंग स्पेस आ जाता है वेट बालकनी का विद अपर वार्डरोब्स। ये भी पार्ट है किचन में? ये बिल्कुल पार्ट ऑफ वेट बालकनी एंड पार्ट ऑफ किचन है सर। ऑल राइट। एक छोटी सी कैबिनेट एंड आपके पास अपर कैबिनेट्स आ जाती हैं। और मैं आपसे सर्वेंट रूम के बारे में पूछा था, तो ये सर्वेंट रूम है? बिल्कुल सर, ये सर्वेंट स्पेस है। ओके। एंड ये उसका डेडिकेटेड वॉशरूम स्पेस। ऑल राइट। ये जो सर्वेंट रूम है ये कितना बड़ा है? प्रैक्टिकली हम इसके डायमेंशंस रफली 7x7 का एक प्रॉपर रूम बना के देंगे जी। एंड विद इसकी हाइट 11.7 फीट। यस सर, इसमें भी पूरे मेरे अपार्टमेंट की जो टोटल एलिवेशन आ जाती है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट आ जाती है, दैट इज नियर टू 12 फीट जो मेरे पूरे प्रोडक्ट की है। ओके। सो ये हम वापस लिविंग एरिया में आ गए।
अब यहाँ से शुरू होता है मेन रूम्स। एब्सोल्युटली सर, यहाँ Okay. से मेन फैमिली का स्पेस स्टार्ट होता है। एंड जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं तो एक पर्सनल स्पेस आ जाता है जिसको आप एज अ लाउंज भी, वर्क फ्रॉम होम या एक गेट टुगेदर प्लेस भी बना सकते हैं। इवन पूजा रूम भी यहाँ पे बना सकते हैं, काफी बड़ा सा। एब्सोल्युटली सर। ऑलराइट। ये सर हमारे पास सेकंड बेडरूम आ जाता है विद इन द 4 बेड, जी। जिसमें आपके पास कंप्लीट विद अ डिसेंट फ्लोर टू सीलिंग हाइट विद VRV इंस्टॉल्ड, एंड साथ में आपके पास इसका डेडिकेटेड कैबिनेट स्पेस आ जाता है विच इज़ द वार्डरोब वॉकिंग क्लोजेट। ओके, सो इसमें दोनों ही वॉल में है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ स्पेस कंस्ट्रेन होगा, बट अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट में तो पूरा आर्म अंदर आ गया है। एब्सोल्युटली सर। सो डेप्थ भी अच्छी है। बिल्कुल सर। सर अगर वॉशरूम की कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशंस मैं बताऊं तो फ्लोरिंग पे बॉटेचिनो मार्बल आ जाता है। Okay. एंड सबसे इंट्रीगिंग फैक्ट इस सारे वॉशरूम्स का है कि आपकी जो वॉल्स हैं उन पे हमने बड़ी टाइल्स इंप्लीमेंट करी हैं जिन तो पे ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही टाइल है ये। एब्सोल्युटली सर, आपको इसमें किसी तरीके का कोई पार्टीशन नहीं मिलेगा। 8 फीट आपका अगर ये डोर है तो डोर से ऊंचा ये टाइल है। बिल्कुल सर, ये कंप्लीट एक सेट ऑफ टाइल आपको मिल जाता है। ओके। एंड सिमिलरली आपके पास सिंक, आपके पास एक बहुत ही बड़ा मिरर इन द फ्रंट मिल जाएगा विच इज अगेन टच कंट्रोल। एंड इस पे जो लोगो लगा है सेंट्रल पार्क का, सो टच कंट्रोल मिरर है और मैं मिरर को टच करता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट बेडरूम देख लिया यहाँ पे। इस बेडरूम का साइज क्या है? इस बेडरूम के डायमेंशंस 12.5 बाय 13 फीट इस बेडरूम के डायमेंशंस आते हैं। ऑलराइट। ये वेस्टिब्यूल स्पेस हमारे पर्सनल फैमिली स्पेस को कनेक्ट करता है। Okay. कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट एलिगेंट पार्ट विच इज द मास्टर बेडरूम ऑन द राइट, ये वाला Right, ये आपका मास्टर बेडरूम स्पेस आ जाता तो है। पहले हम किस में जाने वाले हैं? हम इसमें जाने वाले हैं या मास्टर बेडरूम में जाएंगे? पहले सर मास्टर बेडरूम को मैन्यूवर करते हैं जहां से बालकनी कनेक्ट होगा। ये मास्टर बेडरूम तो मुझे डबल साइज दिख रहा है। एब्सोल्युटली काफी सर, बड़ा है। बहुत ही बड़ा मास्टर बेडरूम है विद अ डायमेंशन ऑफ 18 बाय 14। आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाता है। ओके। एंड नॉट ओनली दैट, इंटैक्ट 18 बाय 14 प्लस वार्डरोब स्पेस आपको इसमें मिलता है। एंड मैं देख रहा हूँ इसमें एल शेप का पूरा मिरर होगा जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ रैप अराउंड बालकनी के साथ। बिल्कुल सर, इसमें बीम फ्री हमारे पास UPVC मिरर्स एंड टफ एंड ग्लास लगे हैं। Okay. जो प्रैक्टिकली आपके रूम स्पेस को और मैग्निफिसेंट बनाते हैं। ऑलराइट। ये देखिए, अगर आपका ये घर होता तो आप लोअर फ्लोर में लेते या हायर फ्लोर में लेते? सर अगर ये मेरा घर होता तो मैं डेफिनेटली इसको एक हायर फ्लोर में प्रेफर करता, जी। फॉर द रीज़न एक हाई राइज के अंदर इस तरीके से एमिनिटी मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लस आपको सबसे बड़ा फीचर मिल जाता है यहाँ पे, दैट इज़ कि आपके पास मास्टर बेडरूम में बीम फ्री UPVC स्लाइडर्स हैं जो आपकी बालकनी को कनेक्ट करते हैं। जी। अब हम चलने वाले हैं इसके वॉशरूम की तरफ। सो अभी तक तो हमने वॉकिंग वार्डरोब देखा था, ये और बड़ा है। ओके, इसमें आपने ग्लास डोर्स लगाए हुए हैं। एंड इसके वॉशरूम के साइज क्या है? सर इसका वॉशरूम प्रैक्टिकली 10 बाय 9 की स्पेस का वॉशरूम मिल जाता है आपको जी। एंड विद एड ऑन स्पेस जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने जकूजी की एमिनिटी दिखाई है वो आपका एड ऑन स्पेस हो जाता है। अच्छा, और इसका मतलब है कि रूम से भी इसका एक्सेस है एंड देन रैप अराउंड जो बालकनी है वहां से भी कोई एक्सेस है इसका? एब्सोल्युटली सर, आप इसको पार्टीशन भी कर सकते हैं एंड आप इसका एक्सेस भी बना सकते हैं। ओके। आपको इस स्पेस के अंदर कवरिंग भी मिल जाती है बिल्कुल जकूजी के सामने जो आप देख रहे हैं, विच इज़ एन एड ऑन एमिनिटी। एंड प्लस आप इसको एज अ पार्टीशन भी ट्रीट
कर सकते हैं। सो जो बड़ी रैप अराउंड बालकनी है, मैं उसमें यहाँ पे पार्टीशन भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट, अगर मुझे नहीं चाहिए ऐसा तो। और लेट्स अज्यूम कि मुझे जकूजी चाहिए ही नहीं, जी सर, तो ये हट भी सकता है एब्सोल्युटली, या ये मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी नहीं है सर, ये हट सकता है। दिस इज एन एड ऑन, एंड आप इस स्पेस को अपने लिए ग्रीन बेल्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। एंड इसी के साथ ये वॉशरूम आ जाता है। बिल्कुल सर, इसके साथ आपका ये कंप्लीटली फुली लोडेड वॉशरूम आ जाता है। वापस हम मास्टर बेडरूम में आ गए। अब देखना है हमें फोर्थ बेडरूम। ये फोर्थ बेडरूम, ये सामने मास्टर बेडरूम। अब हम फोर्थ बेडरूम में जाने वाले हैं। ये क्या किड्स बेडरूम है? एब्सोल्युटली सर, मास्टर बेडरूम पेरेंट्स के लिए एंड बिल्कुल उनके ज्यूरिसडिक्शन के लिए हमने बिल्कुल साथ में ये किड्स बेडरूम डेडिकेट किया है। तो आपने किड्स बेडरूम कुछ बड़ा नहीं बना दिया? क्योंकि बाकी बिल्डर जब किड्स बेडरूम बनाते हैं ना, तो बेड लगाने के बाद वॉक और वार्डरोब बनने के बाद वॉकिंग स्पेस होता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। बिल्कुल सर, हमारे बेड्स के साथ आपको बेड साइड की स्पेस एंड वहाँ पे वॉक करने के लिए बहुत एक डिसेंट विड्थ आपको मिल जाती है। एंड ये किड्स रूम ना कहते हुए एक कंप्लीट डिसेंट रूम है विद प्रॉपर डायमेंशन, जिसकी अगेन फ्लोर टू सीलिंग हाइट 11.7 फीट आ जाती है विद VRV। ओके, बच्चों, इसमें ये वार्डरोब बना हुआ मिलेगा? इसमें आपका वार्डरोब सर बिल्कुल बना हुआ मिलेगा एज इट इज, एंड वॉशरूम भी आपको एज इट इज मिलेगा। ओके, अब ये किड्स रूम भी देख लिया हमने। मास्टर बेडरूम की तरफ से हम एंटर करते हैं बालकनी में। ये कितने फीट की बालकनी है? सर आपके पास एक रैप अराउंड कंप्लीट बालकनी आ जाती है, जिसमें मोर देन 6 फीट आपके विड्थ आ जाती है एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कंप्लीट लेंथ। ये वाला जो हिस्सा है, ये तो जकूजी वाला हिस्सा आ गया। अब यहाँ से मैं टर्न करूँगा और आपको पूरी बालकनी दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने टर्न कर लिया और वॉक करते हैं इस बालकनी में। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बालकनी है कि अगर ये सीधा होता एक स्ट्रेट लाइन में, तो शायद ये क्रिकेट पिच से भी बड़ा होता। देखिए, चलते जाओ, ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हम वापस गेस्ट रूम के पास आ गए और कितनी बड़ी बालकनी है। और इसका एक्सेस जो हमने किड्स रूम देखा था वहाँ से भी होता। अगर आप जकूजी बीच में नहीं होता तो किड्स बेडरूम जो आपने दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था फोर्थ वाला, वहाँ से आप वॉक करके आ रहे होते और यहाँ पर जाकर गेस्ट रूम में आप एंटर कर जाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है। विद इन दी अपार्टमेंट आपको सारे जो बटन्स हैं वो टच फीचर के साथ मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से, एंड बहुत ही एलिगेंट पैनासोनिक ब्रांड के ऑलरेडी हमने यहाँ पे टच फीचर के साथ दिखाए हैं विद द एयर कंट्रोल फॉर वेंटिलेशन, जिस पे आप प्लस एंड माइनस का साइन देख रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बड़ा है और मुझे ऐसा फील आया कि जब मैं बालकनी में वॉक कर रहा था चारों तरफ, खैर वो किड्स बेडरूम है, किड्स बेडरूम से मैंने शुरू नहीं किया था, मैंने मास्टर बेडरूम से वॉक करना शुरू किया था। किड्स बेडरूम से अगर आप वॉक करते हैं, मास्टर बेडरूम से ही वॉक करने पे इतना बड़ा लग रहा था, अगर आप किड्स बेडरूम से वॉक करते हैं तो बालकनी पूरा वहाँ से घूमकर ऐसे घूमते हुए बालकनी, यहाँ से घूमते हुए, यहाँ से घूमते हुए, और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से घूमकर आप बाहर वापस एंटर करते हैं। इतनी बड़ी बालकनी है, इतनी बड़ी बालकनी है, अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन में रख दे तो शायद एक जो क्रिकेट पिच होता है ये उससे भी लंबी हो जाएगी, डबल साइडेड क्रिकेट पिच हो जाएगी, इतनी लंबी बालकनी है। ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट में सर ये HMI का फीचर आ जाता है विद अ वॉइस रिकॉग्निशन एंड वॉइस कंट्रोल। आप जो एंट्रेंस पे वीडियो डोर फोन की एमिनिटी है वो आप यहाँ से HMI से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने कोई भी कॉल को रिसीव कर सकते हैं, लॉक सिस्टम है, आपके कॉन्टैक्ट्स फीचर यहाँ डिस्प्ले होते हैं। प्लस इसमें आपको एक स्पेशल बटन दिया जाता है कि अगर आपकी डोर बेल रिंग होती है तो आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। ऑलराइट, क्या इसको मैं फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकता हूँ किसी ऐप के थ्रू? एब्सोल्युटली सर, आप इसको एक डेडिकेटेड ऐप के थ्रू अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
ऑलराइट, ये फ्लोर टू सीलिंग हाइट कितनी है? हमारे प्रोडक्ट बिग्नोनिया के अंदर आपको 11.7 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट मिल जाती है। 11.7 फीट। एग्जैक्टली सर। ऑलराइट, तो हमने कोशिश किया कि सेंट्रल पार्क, फ्लावर वैली और जो बिग्नोनिया प्रोजेक्ट है इसमें आ रहा है उसके बारे में सारा डिटेल आपको दिखा दूं। रिजॉर्ट आपको दिखा दिया, पूरा क्लब हाउस दिखा दिया, आपको कहाँ पे क्लब हाउस आने वाला है, ग्रीन एरियाज़ कहाँ है, सब कुछ दिखा दिया। कुछ जितनी भी पॉसिबिलिटी थी जो मैं पूछ सकता था वो डिटेल आप तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा भी आपके अगर कुछ क्वेरीज होते हैं, अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पे आकर मिलना चाहते हैं, खुद इस चीज़ को जो एक्सपीरियंस मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाया उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, आपको यहाँ पे विजिट करना हो, आपको अपना विजिट प्लान करना हो, शेड्यूल करना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।